अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है रेस्पेरिडोन। रेस्पेरिडोन टैबलेट फार्मूलेशन में अवेलेबल है। इसके जेनेरिक नाम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके ब्रांड नेम डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट कंपनीज इसको बनाती हैं। तो आज हम जिक्र करेंगे कि जो रेस्पेरिडोन टैबलेट है ये किन अमराज के अंदर इस्तेमाल करवाई जाती है। तो सबसे पहले आ जाता है शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसा मर्ज़ है जिसके अंदर मुब्तला मरीज़ अजीब सी हरकतें करने लग जाता है, अजीब से काम करने लग जाता है, अजीब सी बातें करने लग जाता है। तो इन अमराज में मुब्तला शख्स को डॉक्टर साहिबान रेस्पेरिडोन टैबलेट का इस्तेमाल करवाते हैं। आगे ज़िक्र करते हैं बाईपोलर डिसऑर्डर का। बाईपोलर डिसऑर्डर को आप यूँ समझ लें कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर मरीज़ का जो मूड है वो कभी खुशी और कभी गम वाला हो जाता है। इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ को डॉक्टर साहिबान रेस्पेरिडोन टैबलेट इस्तेमाल करवाते हैं। और आगे चलते हैं, अगली बीमारी का जिक्र कर लेते हैं, वो है ऑटिज़म। ऑटिज़म एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर मुब्तला शख्स अलग थलग हो जाता है माशरे से, अपने घर वालों से, और अपने आप को अकेला कर लेता है। रश वाली जगह पे, शोर वाली जगह पे या आम नॉर्मल रूटीन की जगहों पर जाने से कतराता है। इस मर्ज़ में मुब्तला लोगों के लिए भी डॉक्टर साहिबान रेस्पेरिडोन टैबलेट का इस्तेमाल करवाते हैं। इसके बाद एक और मर्ज़ होती है ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी। ये एक ऐसी मर्ज़ है जिसके अंदर जो मुब्तला शख्स है उसको भूलने की बीमारी लग जाती है। यानी कि अगर वो रूम में एंटर हुआ है तो उसको यूँ महसूस होता है जैसे कि पता नहीं मैंने दरवाज़ा बंद किया है या नहीं किया, तो दोबारा से चेक करने के लिए चला जाता है, उसकी मेमोरी शॉर्ट हो जाती है। तो ये थे वो अमराज जिनके अंदर रेस्पेरिडोन टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर की तरफ से करवाया जाता है। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स को देखेंगे। साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहले जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनको ये मसले हो सकते हैं। स्लीपिंग काज करती है ये मेडिसन, हेडेक काज कर सकती है, डिजीनेस काज कर सकती है, कॉन्स्टिपेशन काज कर सकती है। इसके अलावा वेट गेन हो जाता है, हाई शुगर लेवल हो सकता है, रिस्क ऑफ सुसाइड यानी कि ख़यालात आते हैं कि क्यों ना ख़ुदकुशी कर ली जाए। इनवॉलेंट्री मूवमेंट दो तरह की होती है, एक वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री वो मूवमेंट होती है जिसे हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल नहीं कर सकते, और वॉलेंट्री मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जिसको हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है जी रिस्क ऑफ स्ट्रोक, और एंड पे आ जाता है डिमेंशिया। तो ये वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि अगर बिना डॉक्टर की इजाज़त के इस्तेमाल कर ली जाएँ, या फिर इसका गैर ज़रूरी इस्तेमाल और या फिर इसका ज़ायद इस्तेमाल किया जाए तो ये मसाइल हो सकते हैं। तो इसलिए कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करें मगर डॉक्टर के मशवरे से करें। उसके बाद इसकी डोज़ के बारे में ज़िक्र करेंगे जी। तो डोज़ डिपेंड ऑन पेशेंट एज, वेट, डिज़ीज़। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की उम्र कितनी है, उसका वेट कितना है और उसका डिज़ीज़ कौन सा है। तो कॉमन डोज की जो होती है वो 1 mg ओडी डोज होती है या बीडी। ये डॉक्टर साहिबान की मर्ज़ी के मुताबिक वो देखते हैं सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिचुएशन, तो उसके हिसाब से वो रिकमेंड करते हैं। आखिर में मैं ज़िक्र करूँगा वार्निंग का। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि डू नॉट यूज़ एनी मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंड कंसल्टेशन ऑफ फिजिशियन बिफोर यूजिंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिन। प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर्स एंड फार्मासिस्ट। तो ये था आज का रेस्पेरिडोन टैबलेट का रिव्यू। हो सकता है आपको पसंद आया हो। तो अगर आपको मेरी ये काविश अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। बहुत शुक्रिया। नई वीडियो के अंदर नई मेडिसिन के रिव्यू के साथ हाज़िर हूँगा इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।